जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी घटना चक्र और लास्ट हमने वर्ल्ड माउंटेन्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था। टुडे वील स्टार्ट विद प्लेटोस। और प्लेटो स्टार्ट करने से पहले देखिए, अब 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट हैं। अभी तक हम 3 के बारे में डिस्कस करते थे। 3 उसमें से स्टैटिक घटना चक्र की सीरीज़ है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी। और इसके अलावा आई दृष्टि भी हमने कंप्लीट कर ली है, तो वो घटना चक्र भी अवेलेबल अब हो गई है पूरी। और देखिए, अब हमने स्टार्ट कर दिया है साइंस का घटना चक्र। अलॉन्ग विद इट हम ज्योग्राफी डिस्कस कर ही रहे हैं इन द इवनिंग। ये 2 स्टैटिक घटना चक्र भी चल रही है, तो इन टोटल हम 5 घटना चक्र को अब लेकर चल रहे हैं। और लास्ट जो हमारी पोलिटी बचेगी वो भी वील स्टार्ट इट सून। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो ये घटना चक्र है बेसिकली, ऑल्दो इसमें टाइम लगेगा, बट हाँ, हम इसके अभी जो हमने स्टार्ट किया था वो सीरीज़ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई प्रोवाइड यू द कंप्लीट सीरीज ऑफ घटना चक्र on one channel, that too in English medium. So I'll complete that hopefully soon. और तो स्टार्ट करते हैं प्लेट्यूज के साथ। So the first question here is the average elevation of Tibetan plateau um, above sea level. The average elevation of Tibetan plateau above sea level ये कितना है? तो तिब्बतन प्लेटो का एवरेज एलिवेशन जो है वो है 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ऑलराइट, सो एक बार देख लेते हैं। तिब्बतन प्लेटो और चांगतांग इज ऑल्सो नोन एज किंगहाई तिब्बतन प्लेटो। इसका टोटल एरिया है अबाउट 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड एवरेज एलिवेशन जो इसकी है वो है मोर देन 4500 मीटर्स। सो क्लोजेस्ट ऑप्शन इसमें से 4500 मतलब 4.5, सो क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 5 किलोमीटर्स। Next is the area which is the storehouse of minerals in South America is. So the area which is the storehouse of minerals in South America is, it is Patagonia Plateau. ठीक है, area which is the storehouse of minerals in South America is Patagonia Plateau. A city situated on the plateau is, a city situated on a plateau is, तो वो कौन सी है? मैड्रिड। आउट ऑफ दिस मैड्रिड इज़ अ सिटी विच इज़ सिचुएटेड ऑन प्लेटो। बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर और सिंगापुर। तो देखिए, मैड्रिड जो है वो यूरोपियन कंट्री स्पेन जो है उसकी कैपिटल है, और ये मेसेता प्लेटो पर है इन द आइबेरियन पेनिनसुला। एलिवेशन इस प्लेटो की है अराउंड 610 to 760 मीटर। एलिवेशन ऑफ अदर सिटीज़ अगर हम देखें तो बुखारेस्ट है दम्बोविता रिवर बैंक पर। जामनगर गुजरात में, ये 20 मीटर अबव द सी लेवल है। और सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में ये है 15 मीटर अबव द सी लेवल। विच इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं? पामीर नॉट को। सो द पामीर प्लेटो और पामीर इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द अर्थ वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड। सदर्न बॉर्डर ऑफ सेंट्रल एशिया, इट इज़ डिटरमाइंड बाय पामीर प्लेटो। ये एक कन्वर्जेंस है ऑफ मैनी माउंटेन्स। ठीक है, पामीर प्लेटो इज अ कन्वर्जेंस ऑफ, अगर आप इसको एटलस में देखोगे, सो पामीर नॉट बेसिकली पामीर प्लेटो जो बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ के कन्वर्ज होते हैं। तो उसकी हाइट, उसके एल्टीट्यूड की वजह से उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। विच ऑफ द विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। सो इनमें से अगर हम देखें कोकोनिनो, एक्वेरियस, देन कोलंबिया और कोलोराडो। सो लार्जेस्ट इनमें से है कोलोराडो। ठीक है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रिज। नॉर्थ अटलांटिक रिज, ठीक है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रिज। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। नेक्स्ट, ये हमारे हुए प्लेट्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार 3-4 बार देख लीजिएगा। सो टेलीग्राफिक प्लेटो जैसे कि एक नया बहुत कम सुनते, ऐसा हम बहुत जनरल टर्म्स में नहीं सुनते हैं। सो ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप याद कर लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक रिज में है ये, साउथ ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, यू कैन डिस्कस इट। 4-5 ही क्वेश्चन है, इसको बार बार देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड और अभी जो चीज़ न्यूज़ में रही हो उसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं द वैली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द वैली इज, देखिए इससे पहले ये जो लिस्ट दी हुई है वैलीज की वो एक बार हम देख सकते हैं।
सो लॉयर वैली ये है फ्रांस में, बादा वैली या बड़ा वैली वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड, ये इंडोनेशिया में है। चितवन वैली है नेपाल में। रैबिट वैली यूएसए। ब्लैकवुड वैली ऑस्ट्रेलिया। हम्बर वैली कनाडा। प्लेजेंट वैली, प्लेजेंट और रैबिट दोनों कहाँ हैं? यूएसए में। इसके अलावा एक ग्रैंड वैली भी है यूएसए में जो फेमस है। देन पो वैली इटली। सेक्रेड वैली पेरू। चुम्बी, देखिए चुम्बी वैली है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया भूटान एंड तिब्बत। काठमांडू वैली नेपाल। स्वात वैली पाकिस्तान। किंग वैली ऑस्ट्रेलिया, इसके पहले हमने पढ़ा था ब्लैकवुड वैली जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। देन वोल्गन वैली ऑस्ट्रेलिया, देखिए ग्रैंड वैली जो हमने डिस्कस किया था यूएसए, और एब्रो वैली स्पेन। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डेथ वैली सिचुएटेड इन द साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए प्लेजेंट वैली भी थी यूएसए में और डेथ वैली भी है। सो ये पूछ रहे हैं कि वो किसका एग्जाम्पल है, एंटीक्लाइनल वैली का, इंडियन वैली, प्रिस्टिक्लाइनल वैली या रिफ्ट वैली। सो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है ये। रिफ्ट वैली इज़ फॉर्म्ड ऑन डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट पे रिफ्ट वैली बनती है। कन्वर्जेंट मतलब जो मिल रही हैं, ठीक है, और डाइवर्जेंट मतलब जो अलग हो रही हैं। सो डाइवर्जेंट जो बेसिकली प्लेट होती है उसका वहाँ पर ये फॉर्म होती है, विच इज़ डीपेंड बाय द फोर्सेज ऑफ इरोजन। तो समय के साथ इरोजन होता है, उसके साथ ही और गहरी होती जाती है। रिफ्ट वैली इज़ अ लीनियर शेप्ड लो लैंड एक्शन ऑफ जियोलॉजिकल रिफ्ट और फॉल्ट। डेथ वैली इन कैलिफोर्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिफ्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ वैली इज नोन एज डेविल्स गोल्फ कोर्स, इट इज़ लोकेटेड इन। तो ये तो हमने अभी देखा है कि ये कहाँ पर है, यूएसए में है, और ये कैसी है, रिफ्ट वैली है। So Death Valley is popularly known as Devil's Golf Course. It is located in the Death Valley National Park of the Mojave Desert of United States of America. तो यहाँ से एक और आपके लिए फैक्ट हो गया कि मोजावे जो डेजर्ट है वो कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और डेथ वैली नेशनल पार्क भी है। ये जो पार्क है ये ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है। डेविल्स गोल्फ कोर्स इज़ अ लार्ज सॉल्ट पैन ऑन द फ्लोर ऑफ डेथ वैली इन द होलोसीन पीरियड। इसमें 30 फीट मतलब 30 फीट गहराई में पानी था यहाँ पर। द डेथ वैली इज़ नोन फॉर इट्स, सो इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सेसिव हीट या हॉटनेस। सो डेथ वैली इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। दिस इज़ द लोएस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द सेकेंड लोएस्ट टू लगूना डेल कार्बन ऑफ अर्जेंटीना इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ड्यूरिंग द समर मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 56.7 डिग्री पहुँच जाता है, एंड दिस इज़ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट एरिड वैली ऑफ यूएसए। डेथ, देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट सब डेथ वैली के क्वेश्चन है, ठीक है। डेथ वैली ऑफ यूएसए लाइज इन द स्टेट ऑफ, सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। 4 क्वेश्चन डेथ वैली से अलग अलग आ गए। कहाँ पर है, सबसे किस लिए जानी जाती है, डेविल्स गोल्फ कोर्स बोलते हैं, कहाँ पर लोग सिचुएटेड है, और किसका एग्जाम्पल है, सो इट इज़ रिफ्ट वैली। नाउ नेक्स्ट कम्स इज पंजशीर वैली। पंजशीर वैली कहाँ है, तो देखिए ये है अफगानिस्तान में। Panjshir Valley is located in the north central Afghanistan, about 150 km north of Kabul, near the Hindu Kush mountain range in the Panjshir province of Afghanistan. This valley was one of the main battlegrounds at the time of Soviet war. तो सोवियत वॉर के टाइम पे एक मेन बैटल ग्राउंड के तौर पे भी ये उभर के मतलब यहाँ पे हुआ था बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट। सिलिकॉन वैली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में। So Silicon Valley is located in the southern portion of the San Francisco Bay in California, USA. It is famous for large scale manufacturing of computer chips. ठीक है, तो कंप्यूटर चिप्स की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसको जानते हैं। टेलर वैली इज लोकेटेड इन, सो टेलर वैली कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली कहाँ है, कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कहाँ है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और इससे अगर हम पहले देखें तो हमने देखा था कि लार्जेस्ट प्लेट्यू था कोलोराडो, जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट टेलर वैली कहाँ पर है, ये है, इट इज़ लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ठीक। सो टेलर वैली इज इन अंटार्कटिका।
It is located in Antarctica. It was discovered by Robert Falcon Scott in 1903. इन्होंने इसको वैली ऑफ द डेड का नाम दिया था. अभी हमने डेथ वैली पढ़ी थी, वो अलग है, वैली ऑफ द डेड अलग है. द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन गैब, ये कहाँ पर है? बहुत फेमस है ये ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ये है ऑस्ट्रेलिया में. So it is one of the largest underground water reservoirs in the world. It occupies an area over 1.7 million square kilometer beneath the arid and semi-arid region between Great Dividing Range mountain and central elevated land. This basin was formed about 100 to 250 million years ago. Great Basin is located in, Great Basin कहाँ पर located है? So ये located है USA में. ठीक है. ग्रेट आर्टिसियन बेसिन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है, कंफ्यूज नहीं होना है. ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है वर्ल्ड का. ठीक है. और ये कहाँ पर है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन एंड सेंट्रल एलिवेटेड लैंड. अगर ग्रेट बेसिन की आप बात करो तो ये है यूएसए में. नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सियरा नेवाडा रेंज एंड कोलंबिया प्लेटो ऑन द नॉर्थ एंड मोजावे डेजर्ट एंड सोनोरन डेजर्ट ऑन द साउथ. तो मोजावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट ये दोनों कहाँ पर हैं? यूएसए में हैं और यहीं पर ये लोकेटेड है. वैली ऑफ द किंग, ठीक है. वैली ऑफ द किंग इज़ लोकेटेड इन विच रीजन, मतलब इजिप्ट, नाइजीरिया, ग्रीस या टर्की. तो देखिए वैली ऑफ द किंग जो है वो इजिप्ट में है. इसको वादी मुल्क भी बोलते हैं, वैली ऑफ द किंग या वादी मुल्क. इट इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट. इसकी लोकेशन है 25 डिग्री 44 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 32 डिग्री 36 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द रिवर नाइल. नाउ सारे ऐसे ही नाम है, डेड वैली, डेथ वैली, ठीक है, वैली ऑफ द डेड. देन ब्लाइंड वैली, ये कहाँ पर है? सो ब्लाइंड वैली है कास्ट रीजन में. ये स्टीप हेड वैली है, ब्लाइंड वैली. इट इज़ अ नैरो फ्लैट बॉटम्ड वैली विद एन एब्रप्ट एंडिंग. ये जो वैलीज़ हैं ये कास्ट टोपोग्राफी में अराइज होती हैं, लाइमस्टोन या कास्ट लैंडस्केप पे अराइज होती हैं. ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके वैली से रिलेटेड क्वेश्चन. अब हम डिस्कस करेंगे एरिड रीजन या डेजर्ट के क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, देखिए एक बार तो ये पूरा मैप देख लीजिएगा. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका में अगर हम देखें तो ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट, सोनोरन मोहावे जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा हमने एक पढ़ा था मोजावे डेजर्ट भी था. ठीक है, और ये भी यूएसए में था. ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये सब कहाँ हैं? यूएसए में. फिर आप आ जाओ साउथ अमेरिका में तो एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट. ठीक. नेक्स्ट यू कम टू अफ्रीका, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, रबल खली, कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, दश्त-ए-लुट. ठीक है, ये इधर आ जाओगे आप एशिया में वाले रीजन पे. फिर लद्दाख, इंडिया साइड आ जाओ. थार इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है. टकला मकान, ठीक है. गोबी डेजर्ट चाइना, काराकुम, किसकुम. देन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट. ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं. अब अगर हम देखें इनको इन द क्वेश्चन, सो स्टेटमेंट ए ये बोल रहा है, मतलब असर्शन ये बोल रहा है कि डेजर्ट्स कैन बी इफेक्टिव सोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेरेनियल एनर्जी. Deserts can be effective sources for the production of perennial energy. As much energy consumed by mankind in 1 year, desert can receive the energy more than that in only 6 hours from the sun. ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि deserts जो हैं they can be effective sources for the production of perennial energy. As much energy, because reason ये दे रहे हैं उसका कि जितनी एनर्जी मैनकाइंड एक पूरे साल में कंज्यूम करता है, डेजर्ट उतनी एनर्जी रिसीव कर लेता है इन ओनली 6 आवर्स फ्रॉम द सन. तो दोनों ही सही हैं. गरहार्ड नीस, अ जर्मन पार्टिकल फिजिसिस्ट, arrived at the remarkable conclusion that in just 6 hours the world's desert receive more energy from the sun
than human consume in 1 year. In this way, deserts can be a source of perennial energy. So both the statement and the reason are correct, and the reason is the correct explanation of the statement. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है. असर्शन बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स 15 डिग्रीज टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स. देखिए आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो हैं वो वेस्टर्न मार्जिन्स पे हैं, ये बोल रहे हैं. ठीक है, ये फिर ये हो गया, इधर आप देख लीजिए. ठीक है, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए. तो क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स जो हैं, हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वेस्टर्न मार्जिन्स पर हैं, बिटवीन 50 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स. रीज़न ये है कि जो ट्रेड विंड्स हैं, दे लूज देयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज इट मूव वेस्टवर्ड. ट्रेड विंड्स लूज देयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज इट मूव्स वेस्टवर्ड. तो दोनों ही सही हैं. मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड हैं. सहारा और कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, एटाकामा साउथ अमेरिका में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. देखिए जब ट्रेड विंड्स होती हैं टुवर्ड्स दिस रीजन, दे रीच फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. सो अपॉन रीचिंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो धीरे धीरे चलते चलते ड्राई होने लगती हैं, और इसकी वजह से बहुत ही कम रेनफॉल होती है इस रीजन में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब एरिड एरिया हो जाता है, ड्राई विंड्स हो जाती हैं, तो एरिया डेजर्ट में मतलब इधर फॉर्मेशन होने लगता है. सो रीजन देयरफॉर इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट. Hence option A is correct. Desert is defined as the area where annual rain occurs less than 25 centimeter. So desert area क्या होता है? It is that area जहाँ पे जो annual rainfall है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो. So बिल्कुल सही है. Next is the biggest desert in the world is, तो ये तो सबको पता है. सबसे बड़ा desert कौन सा है? कालाहारी desert. Non-polar desert of the world is Sahara desert. और ये सिचुएटेड है नॉर्थ अफ्रीका में, एंड इट हैज़ एन एरिया मेजर्ड एट रफली 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स. बिगेस्ट डेजर्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट जो भी बोलेंगे तो ये सहारा है. मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट की अगर बात करेंगे तो थार डेजर्ट है जो कि इंडिया में है. ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड. सो विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इससे पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि डेजर्ट में भी रह रहे हैं लोग. सो 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, इतनी डेंसिटी है इसकी. देयर अदर डेजर्ट्स हैव अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मियरली 7 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, सो वी आर मोर टॉलरेंट. टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है? सो टकला मकान डेजर्ट इज इन चाइना. इट इज़ सिचुएटेड इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है. टकला मकान कहाँ पर है? देखिए हम लोग तो इसको टकला मकान पढ़ते हैं, माकन जो भी है. सो इफ़ वी इंटरप्रेट इन हिंदी, द हिंदी लैंग्वेज, तो इसका अलग मतलब निकलता है. मे बी चाइनीज़ में इसका कुछ अलग मीनिंग होगा, बट फॉर अस टू रिमेंबर वी क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एब्रीवेशंस की भाई इससे याद हो जाता है व्हेन वी रिकॉल इट दैट वे. ठीक है, सो टकला मकान को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना अगर आप भूल रहे हो. सो इट इज़ इन, टकला मकान कहाँ पर है? चाइना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? सोनोरन यूएसए, बिल्कुल सही है. टकला मकान चाइना. काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, और गिब्सन ब्राज़ील. देखिए गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है, और ये बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सही मैच हैं. दश्त-ए-लुट ये कहाँ पर है? तो देखिए दश्त-ए-लुट है ईरान में. इट इज़ अ लार्ज सॉल्ट डेजर्ट इन करमन प्रोविंस ऑफ ईरान. नासा's टेस्ट हैव रिवील्ड दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स वार्मेस्ट डेजर्ट. इसका जो टेम्परेचर है वो 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड है बाय नासा's एग्वा सैटेलाइट इन 2005. उन्होंने ये जो मेजर किया था तब 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर किया गया था. गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? सो देखिए गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में. इट स्ट्रेचेस इनटू द नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया. इट इज़ सराउंडेड बाय अल्ताई माउंटेन्स. द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तो देखिए ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तो ग्रेट बेसिन, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, तो ग्रेट जहाँ जहाँ लिखा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, ग्रेट बेसिन करके यूएसए में भी है, बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है. सो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, ये साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, और ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का. द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया, ये है थार डेजर्ट. सो डेजर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया. ये वेस्टर्न इंडिया से लेके साउथ ईस्ट पाकिस्तान तक लोकेटेड है. लोकेशन ऑफ द रिमेनिंग डेजर्ट अगर हम देखें तो एटाकामा डेजर्ट है चिली में, कोलोरेडो है कैलिफोर्निया यूएसए में, कालाहारी डेजर्ट है 3 जगहों पे बटा हुआ है, बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एटाकामा डेजर्ट. ठीक है, आपको बताना है एटाकामा से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है. इट इज़ अ डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये सदर्न चिली में है, और ये रिच रिजर्व है इसके पास नाइट्रेट्स के. देखिए अगर आप लोकेशन का, जिसके लिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोकेशन को ध्यान रखिए, एटलस अपने साथ रखिए, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है. एटाकामा नदर्न चिली में है, ना कि सदर्न चिली में. सिर्फ आपको एक थोड़ा सा लोकेशन अपने दिमाग में सेट रखना है, ठीक है. तो इसमें बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है, और चिली में तो है, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो वो चिली में है, लेकिन इट इज़ इन नदर्न चिली. देखिए साउथ अमेरिका में है, देन इट लाइज इन सदर्न चिली, नहीं, इट लाइज इन नदर्न चिली. इट हैज़ द रिच रिजर्व्स ऑफ नाइट्रेट्स, बिल्कुल सही बात है. सो एटाकामा डेजर्ट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. देयर आर ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट, कॉपर एंड अदर मिनरल्स. This desert is stretched along northern Chile and in southern Chile. The Atacama is located in, so it is located in South America. The driest place on the earth is Atacama Desert. Which of the following is a temperate desert? So temperate desert की अगर हम बात करें तो ये है Patagonian Desert. Temperate desert 30 डिग्री से 60 डिग्री latitudes पर मिलते हैं. Which have come under the category of temperate deserts. They are Gobi Desert, Ladakh Desert, Patagonia Desert. Consider the following statement. Tropical deserts in the world are found in the trade wind bands of western ends of continents. Tropical desert. In India, the eastern Himalayas region receives more rain from northeastern winds. तो देखिए इसमें से फर्स्ट सही है. ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स जो हैं दे आर ऑफन फाउंड इन द रीजन ऑफ ट्रेड विंड बैंड बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स. देयरफॉर स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है. इंडिया में ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो है इट रिसीव्स मोर रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट विंड कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. सो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है. कालाहारी डेजर्ट लाइज इन, तो देखिए कालाहारी डेजर्ट जो है वो बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है. सो आउट ऑफ दीज 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, बोत्सवाना एंड नामीबिया. ज़ायरे ज़ाम्बिया में नहीं आएगा. सो कालाहारी इज़ अ लार्ज डेजर्ट स्प्रेडिंग ओवर 9 lakh square kilometer in the interior of Southern Africa. Mainly it occupies Botswana, parts of Namibia and South Africa. Since South Africa mentioned nahi hai, so answer will be C. Which of the following deserts is located in the southern hemisphere? Southern hemisphere में कालाहारी desert है. गोबी desert is in Mongolia. सहारा जो है वो southern hemisphere में नहीं है. कालाहारी is located in southern hemisphere और ये मेनली बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है. द नेम ऑफ द डेजर्ट कम्स फ्रॉम सवाना वर्ड गाला विच मीन्स द ग्रेट थर्स्ट और अ वाटरलेस प्लेस. वॉट कुड बी द मेन रीजन और रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट. देखिए पहला बोल रहे हैं कि इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दूसरा ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशियन करंट्स. सो पहला तो सही है कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स के रीजन में आते हैं. मोस्ट डेजर्ट रीजन्स आर द रिजल्ट ऑफ लार्ज क्लाइमेटिक पैटर्न्स. द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स ये एडियाबेटिक होते हैं, हैंस दे ब्रिंग लिटिल रेनफॉल टू द अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट रीजन.
warm ocean currents not a necessary condition for the desert belt. For instance, Gobi cold desert does not come under the influence of any warm current. ठीक है, सो ये ख़त्म हुए हमारे डिज़र्ट्स भी. अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे विद द ग्रासलैंड टॉपिक. एंड टिल देन आप इसको फिर से देखिए. डिज़र्ट जब भी आप इसको पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपना एटलस, अपना वीडियो थोड़ा रोकिए, एटलस उठा के पास में रखिए और पॉइंट आउट कीजिए जितनी भी अभी जो ज्योग्राफी आने वाली है. ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हमने डिस्कस किए, कॉन्टिनेंट्स किए, माउंटेन्स किए, आपको सब को इनको आपको अपने मैपिंग में इंक्लूड करना है. ठीक है, तो उसी से ये ईजी होते हैं, अदरवाइज़ आप इनको रट नहीं सकते हैं लंबे समय तक. ऑलराइट, सो ट्राई एंड आउट कि आप इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. और देखिए अब वीडियोस ज़्यादा हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं. सो एट अ टाइम होता है ऐसा है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और नंबर ऑफ़ वीडियोस कंपैरेटिवली उससे कम रहते हैं. बट मुझे लग रहा है मेरे वीडियोस तो ज़्यादा हो गए हैं बट सब्सक्राइबर्स आर वेरी लेस. सो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ठीक है, और बताइए, आप अपने भी सजेशन दीजिए कि ये जो हम घटना चक्र ज्योग्राफी की कर रहे हैं और इसके बाद हमने साइंस का किया है, तो यू गिव द फीडबैक फॉर साइंस घटना चक्र ऑल्सो. और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको. ठीक है, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.